हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं डॉक्टर आर के ठाकुर स्वागत करता हूँ पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा साइलेशिया पे। साइलेशिया कैसे बनती है और इसके मानव शरीर पे क्या उपयोगिता है, इसके साथ ही इसकी क्या एमआरपी है, इन सारी बातों पे बात करूंगा। इससे पहले कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि साइलेशिया कैसे तैयार होती है। तो साइलेशिया अविमिश्र बालू से इसका बिचूर्ण तैयार होता है और इसे साधारण भाषा में सिलिका कहते हैं और इसी से साइलेशिया नाम की मेडिसिन तैयार होती है। तो आइए अब जानते हैं कि इसकी कौन कौन सी क्रिया, किस बीमारी में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। बच्चों का पेट मोटा यानी पेट बहुत निकल गया हो और बहुत कड़ा हो। कभी कभी आप छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं कि पेट उसका बहुत बड़ा हो गया हो, यानी और बहुत छूने के बाद बहुत टाइट लगता हो देखने में, यानी पत्थर की तरह कड़ा हो। और पैर एकदम सूखा हुआ हो, पैर पतला हो और इसके साथ ही देर से चलना शुरू करे, यानी 1.5 साल 2 साल के बाद वो चलना शुरू करे। तो उस वैसे बच्चे को माथा बड़ा हो गया हो, यानी पेट मोटा और कड़ा, पैर पतला, माथा बड़ा, ये सिम्टम और देर से चलना, ये सिम्टम जब मिलता है और ऐसे सिम्टम वाले बच्चे को अगर पतला पैखाना होता हो, जो भी जैसे माँ का दूध पीता है और वो उल्टी कर देता हो या पतला दस्त कर देता हो, तो ऐसी परिस्थिति में साइलेशिया 30 पोटेंसी में बच्चे को देने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट कारण जो है वो फोड़ा को फोड़ने के लिए काम किया जाता है, फोड़ा को फाड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे होम्योपैथिक के मत से इसे फोड़ा की छुरी कहा जाता है, यानी ये इतनी सटीक और इतनी इसका जो क्रिया है तीव्र है, जो कैसा भी फोड़ा हो और एकदम पक गया हो और नहीं फटता हो, हिप सर्फ से भी नहीं फटता हो, तो उस समय इसका एक खुराक दे के और राह देखना चाहिए, यानी एक दिन का इंतज़ार करना चाहिए। और अक्सर फोड़ा इसे फट जाते हैं और रीम को सुखाने में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। साइलेशिया का अगर रीम बार बार जैसे फोड़ा फट गया हो और बार बार रीम आता हो, रीम बार बार गिरता हो, तो उस समय साइलेशिया 200 या 30 पोटेंसी का प्रयोग करने से रीम सूख जाता है और घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो फोड़ा के लिए बहुत इफेक्टिव है, यानी घाव को सुखाने के लिए बहुत इफेक्टिव है साइलेशिया। नेक्स्ट जो है हिप जॉइंट की समस्याएं। जैसे पहले आपको जॉइंट में दर्द हुआ, पैर के जो जॉइंट है नी में, उसमें पेन शुरू हुआ, थोड़ा सा पेन शुरू हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद वो चल के जो जिसमें दर्द है वो पैर ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो गया, यानी जो पैर आपका जो नेक्स्ट यानी एक पैर है वो समान है और दूसरा पैर थोड़ा सा बढ़ गया हो और पतला हो गया, यानी सूखना शुरू हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में साइलेशिया 12X 6 गोली सुबह, दोपहर और शाम लेने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट है आँख की मोतियाबिंद। अगर मोतियाबिंद की समस्या हो, तो मोतियाबिंद में साइलेशिया का प्रयोग करने से मोतियाबिंद अक्सर ठीक हो जाता है। अगर ठीक नहीं हुआ है, अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग पीरियड है, उसका बहुत ही कम मात्रा 1-2% आपको मोतियाबिंद के लक्षण आ रहे हैं, तो साइलेशिया से अक्सर ठीक हो जाते हैं। अगर अधिक है तो जहाँ पे बीमारी आपको रुका है, अगर बराबर रेगुलर इसका प्रयोग करेंगे साइलेशिया का, तो जहाँ से बीमारी शुरू हुई है वहीं पे जाके बीमारी रुक जाती है और बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देती है। इसकी गारंटी है साइलेशिया में। साइलेशिया बहुत इफेक्टिव है आँख की मोतियाबिंद के लिए। इसमें 200 पोटेंसी तक कई महीनों तक, यानी 5-6 महीने तक लगातार इसका व्यवहार करने से जो मोतियाबिंद की समस्या है वो अगर नहीं ठीक हुई है तो वहीं पे बढ़ने नहीं देती है। खासकर अगर थोड़ा सा यानी स्टार्टिंग पीरियड है तो ठीक हो जाती है। तो 200 पोटेंसी में सुबह एक बार दिन में करनी चाहिए प्रतिदिन। नेक्स्ट कान की बीमारी में, अगर कान की बीमारी, कान बहता हो और पतला पीप हो, पीप से दुर्गंध आता हो, इसके साथ ही कान में दर्द हो, तो साइलेशिया 12X का प्रयोग करना चाहिए। और 12X 4 गोली दिन में 3 बार प्रयोग करने से ये समस्याएं दूर हो जाती है। तो कान के लिए भी बहुत इफेक्टिव है साइलेशिया।
और बात की समस्या हो, अगर घुटने में बात हो तो, और खासकर रात में समस्या बढ़ता हो, रात में इस तरह की समस्याएं बढ़ता हो, रात में दर्द बढ़ जाता हो, तो भी साइलेंसिया बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और 2LX में 6 गोली सुबह और शाम लेनी चाहिए। ये थे इसके फ़ायदे। आइए अब जानते हैं कि इसकी क्या MRP है। तो इसकी भी MRP लगभग 10 ml 50 रुपये में मिल जाती हैं, और जर्मन की लेंगे तो 160 रुपये के आसपास में मिल जाती है। अगर पुरानी मेडिसिन है तो 130-135 रुपये में भी मिल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, गुड बाय।